हेलो, नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, आपके सामने 3 इमेज है, फ्रॉम योर लेफ़्ट टू राइट 3 इमेज चूज़ कर लीजिए और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, वो लिंक भी मैंने दी हुई है। और मेरा जो मेन चैनल है जिस पे मैं इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ, डिवाइन एनर्जी टैरो, उसको भी आप सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा आपके रीडिंग में। आप जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 आप देखने तो आए हो उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, बट मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो। क्योंकि या तो आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, या तो आप बिल्कुल भी कांटेक्ट में हो ही नहीं इस पर्सन से, सेपरेशन में हो। और आपको लगता है कि शायद होप है, बट मुझे तो कम्प्लीटली यही दिख रहा है यूनिवर्स का मैसेज कि आप सिंगल ही हो अभी। जो पर्सन आपके साथ टच में नहीं है, जो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है 15-15 दिन, महीने तक, हफ्ते भर, तो क्या वो रिलेशनशिप हो सकता है? आप अपने आप से पूछिए। आप दूसरों से कंफर्मेशन लेते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बट आप अपने आप से पूछिए। आपको अंदर से तो सवाल का जवाब पता है, आप कम्प्लीटली सिंगल हो। आप क्यों एक पर्सन के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? और मैं ये रीडिंग की शुरुआत नेगेटिव बोल के नहीं करना चाह रही हूँ, और ना ही ये नेगेटिव रीडिंग है ऐसा मैं बोल रही हूँ, बट पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों के लिए कि आप कम्प्लीटली सिंगल हो। तो शायद आप एक्स के लिए देख रहे हो, या तो फिर आप पता नहीं क्यों अभी भी पास्ट में अटके पड़े हो। और कुछ लोग हो सकता है कि आप क्रश के लिए भी देख रहे हो, ठीक है, और या अपने दोस्त के लिए देख रहे हो जिसके लिए आपको फीलिंग्स, ऐसा भी हो सकता है, मतलब क्रश के लिए देख रहे हो क्योंकि अभी रिश्ता शुरू नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली आप सिंगल हो। तो और कुछ लोग आप बिल्कुल भी नो कांटेक्ट, सेपरेशन, वो सब दिख रहा है मुझे, बिल्कुल भी टच में नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, बट फिर भी अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सिंगल नहीं हूँ, ये मेरा पर्सन है, तो वो गलत सोच है, बिकॉज आप सिंगल ही हो। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आप सिंगल ही हो, ठीक है, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, ये मान के चलिए आप, ओके। और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? एक तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, बहुत साफ़ चीज़ है, शायद आपको बुरा लगे, जितना आप सोचते हो उतना ये पर्सन नहीं सोचता है। क्योंकि ये पर्सन है ना, शायद से तो अपने काम धंधे में बिज़ी है, अगर पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है तो उसमें बिज़ी है। पता नहीं, मुझे किसी के लिए सुनाई दे रहा है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही है, आपकी है या उनकी या दोनों की, मुझे नहीं पता। बट अगर आप स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ में हो, तो ये पर्सन जो है अपनी पढ़ाई में, करियर में बिज़ी है, फोकस्ड है, और दूसरों के लिए मुझे लग रहा है अपने काम धंधे पे फोकस्ड है। ये इतना नहीं सोचता है आपके बारे में जितना आप सोचते हो, स्पेशली अगर ये एक्स है या ये नो कांटेक्ट सेपरेशन सिचुएशन है। देखो, इंसान नो कांटेक्ट में कब जाता है नो कांटेक्ट में? लड़के लोग नो कांटेक्ट में कब जाता है? जब उनको आप में इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है, या तो फिर उनको आपसे बात नहीं करनी होती, या तीसरी चीज़ आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, ठीक है, तभी इंसान नो कांटेक्ट में जाता है। वरना कौन होता है कि जो बात ही नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, इतने महीने हो जाते हैं, इतने, कुछ लोग के लिए तो इतने साल है, फिर भी आप देख रहे हो और अपने आप को दुखी कर रहे हो। शायद मेरी बातें आपको कड़वी लगे, बट कड़वी दवा का सच्चाई का घूंट आपको पीना पड़ेगा, वरना आप कैसे निकलोगे इन सब चीज़ों से बाहर? और कैसे, अगर टॉक्सिक नेगेटिव पैटर्न नहीं निकालोगे अपनी लाइफ से, तो नई पॉजिटिव चीज़ें कहाँ से आएगी आपकी लाइफ में? पाइल 1, देखो, मैं आपको ऐसा, मुझे लग रहा है कि आपको शायद बुरा भी लगे, बट देखो, मेरा कोई यहाँ इंटेंशन आपको दुख पहुँचाने का नहीं है। मैं समझती हूँ आप क्या फ़ील कर रहे हो, बट मेरा काम है आपको सच्चाई बताना कि आप जिसके पर्सन के बारे में सोच रहे हो इतना, खास करके आप नो कांटेक्ट में हो, खास करके आप सेपरेशन में हो, खास करके आप एक्स के लिए देख रहे हो, तो ये पर्सन इतना नहीं सोचता है जितना आप उसके बारे में सोचते हो। खास करके अगर ये लड़का है और आप लड़की हो तो, क्योंकि
लड़के को जिस पर्सन में इंटरेस्ट होता है ना, जिस लड़की में इंटरेस्ट होता है ना, उससे वो टच में रहेंगे, कांटेक्ट करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तरीके से, अगर बात नहीं करने की हिम्मत नहीं है, शाय पर्सन है, कुछ भी ऐसा है, नर्वस हो जाते हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं आके आपको कोई ना कोई बहाने से आके आपको मिलेंगे, आपके सामने से गुजरेंगे। क्रश है, एक्स है, तो आपके सामने से गुजरेंगे, जानबूझ के आपके बहाने से, कोई ना कोई बहाने से आपको मैसेज कॉल करेंगे। हाँ, और ईगो वाला पर्सन है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। अगर ईगो वाले पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, तो आपकी ज़िंदगी झंड हो गई, आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं तो शॉर्ट में यही बोलूँगी। हो सकता है आपको थोड़ा रूड लगे, थोड़े मेरे वर्ड्स हार्श लगे, दिल को लग जाए आपके, बट कड़वी सच्चाई का ये घूंट आपको पीना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो जिस चीज़ को आप जितनी एनर्जी दोगे ना, वो उतना ही फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। मतलब समझो आप, मैं एग्जांपल से समझाऊँ, मतलब आप किसी पर्सन को आप मैसेज नहीं कर रहे हो, कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपका ये पर्सन ने सडनली आपको घोस्ट किया, ये आर्ग्यूमेंट हुई, लड़ाई हुई, ब्रेकअप हो गया, जो भी हो गया, बट आप इसके बारे में सोचते रहते हो। हाँ, होता है, कुछ दिन होता है, शुरू में होता है, हम सोचते रहते हैं, बट बाद में भी अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हो, आप उसको एनर्जी दे रहे हो। अब एनर्जेटिकली आप उसको याद कर रहे हो ना, इसलिए वो और दूर भागेगा आपसे, ठीक है। एनर्जेटिकली आप चेस करोगे तो वो और दूर भागेगा। आपको पूरी एनर्जी खींच लेनी है अपनी, और अपने पे एनर्जी ला देनी है। और ऐसा अफर्मेशन कीजिए, आप बोला करिए कि आई टेक माई पावर एंड एनर्जी बैक फ्रॉम एवरी पर्सन, प्लेसेस, पीपल, पीपल, प्लेसेस एंड एवरी डायमेंशन। तो ये अफर्मेशन आप किया करिए, बोला करिए कि मैं अपनी एनर्जी और पावर वापस लेती हूँ। कोई भी पर्सन, पीपल, मतलब कोई भी व्यक्ति, लोग, जगह, सिचुएशन से जो मुझे सर्व नहीं कर रही है, तो ये सिचुएशन और ये पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा है। और मैं प्लीज़ आप झूठी उम्मीदें मत रखिए। ये होप रखना अच्छी बात है, बट ये पर्सन से तो मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करने का बोलूँगी आपको। साफ मैं बोल रही हूँ आपको यहाँ पे। पाइल वन बहुत शोर भी बहुत आया। पाइल वन आप में आपका रीडिंग रिकॉर्ड करने टाइम बहुत बैकग्राउंड में नॉइज़, आवाज़ है, शोर। तो ये पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही तूफ़ान लाया या शोर क्रिएट किया, ठीक है। मोस्टली मुझे लग रहा है ये अभी आप बिल्कुल भी टच में हो ही नहीं, ये डेड हो चुका है, ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हो चुका है। मोस्ट ऑफ यू यही एनर्जी आ रही है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत तूफ़ान मचाया, बहुत, या तो फिर बहुत केओटिक एनर्जी, डिस्टर्बेंस एनर्जी रही। इसकी वजह से शायद आपकी हेल्थ इशू में असर हो रहा था, या तो कुछ ऐसा हो रहा था पहलवान आपके साथ कि आपकी हेल्थ पे तो असर हो रहा था, आपको भूख नहीं लग रही थी, या ज़्यादा खाने लगे थे, या तो आपकी नींद नहीं आ रही थी इस पर्सन के चक्कर में, या ज़्यादा सोने लगे थे, या फिर पता नहीं कुछ तो आपके इसमें रूटीन में चेंज आया था इस पर्सन की वजह से। अब डिसिप्लिन से अनडिसिप्लिन हो गए इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के चक्कर में। इस पर्सन को मुझे लग रहा है कि चक्कर ही चलाना था बस, और कुछ नहीं करना था, टाइम पास ही करना था, चक्कर चलाना था। और अभी भी देखो एनर्जी थोड़ी केओटिक है, बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा आपको शायद। तो ये पर्सन ने बहुत केओस आपकी लाइफ में क्रिएट किया। आपको एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज़ होने लगे इस पर्सन के आने से। आपके कुछ तो फिज़िकल बॉडी में चेंज आया होगा, बाल झड़ना या सडनली कुछ हो जाना, टॉक्सिक वाइब भी मुझे तो दिख रही है। ये पर्सन है ना, नेगेटिव नहीं होगा तो भी मैं बता रही हूँ, इसमें इसके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स है, इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है ये पर्सन। अगर पर्सन अच्छा है, इंसान अच्छा होगा, तो भी ये सोचता बहुत नेगेटिव है। या तो फिर इसके जो पैटर्न है ना, ये सोचता भी नेगेटिव नहीं होगा, बट इसके जो पैटर्न है ना, जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति, या जिससे वो अपनी, जैसे ये पर्सन चलता है अपनी इनसिक्योरिटी के कारण, या अपने अंदर की जो लो वाइब्रेशन एनर्जी से टच में है ये पर्सन, उस वजह से ये ना अपना अंदर का कचरा बाहर डालता है दूसरों पे, अंदर की नेगेटिविटी बाहर डालता है। इस पर्सन इंसान अच्छा होगा, नेगेटिव नहीं भी सोचता है, तो भी इसके अंदर कुछ तो ऐसे बिहेवियर में टॉक्सिक पैटर्न्स है, जिससे ये ना जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा, बात नहीं करना, अपनी बात मनवाना, कंट्रोलिंग इश्यूज़, वो सब हरकतें करना,
मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, ईगो में रहना, तो उस तरह की पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न, समझ रहे हो आप? ये सब किया होगा इस पर्सन ने आपके साथ। और पता नहीं मैं क्या बोलूँ पायलवान, मुझे तो अभी एक ही मैं कहावत मुहावरा जो है ना वो बोलूँगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब मुझे नहीं पता आप कैसी दिखती हो, कौन सी एज में देख रही हो, पर मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे यंगर हो, आप बहुत स्लिम ट्रिम हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या अभी जॉब स्टार्ट किया है, यंग हो, इन शॉर्ट यंगर 20s में हो या ऐसा कुछ। तो स्लिम ट्रिम भी हो, और कुछ लोग आप ज़्यादा एज के हो गए हो, मतलब, और फिर इस पर्सन ने आपको लास्ट मोमेंट पे ला के छोड़ दिया, ऐसा भी है। कुछ लोगों के शादी होते होते रह गई, एंगेजमेंट टूट गई, या शादी के बाद सेपरेशन है और सालों महीने बीत गए, टच में ही नहीं हो। इस पर्सन को पड़ी होती तो क्या आपसे वो इतना दूर रहता? आप एक बात प्रैक्टिकली सोचो, किसी इंसान को सच में आपकी पड़ी होती तो वो दूर रहता है क्या? नहीं रहता है ना। कितना भी प्यार हो, हम कितना भी बोल रहे यार इसको प्यार है, उसके दिल में भी मान लो आपके लिए प्यार है या कुछ भी है, बट प्रैक्टिकली देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो। सिर्फ और सिर्फ इमोशनली सोचना आपके लिए सही नहीं है। ये टाइम पे मैं ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि आप ही इमोशनल होगे, सामने वाला प्रैक्टिकली ही सोचेगा, प्रैक्टिकली बिहेव करेगा। क्या आप अभी इस दुनिया में, ये 3D वर्ल्ड में, क्या अभी ये आपके साथ है? ये पर्सन नहीं है ना, कुछ लोगों के लिए नहीं हो ना साथ में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसको नहीं बात करनी है आपसे? सिंपल प्रैक्टिकल मैं आपको सीधा क्लियर कट बोल रही हूँ आपको। और जो पर्सन आपकी लाइफ में ऑन ऑफ करता है ना, आता है जाता है, यार उसको निकालो अपनी लाइफ से, ज़िंदगी से बाहर निकालो लात मार के। क्योंकि आप, मैं बताऊँ, आप मिस यूनिवर्स भी बन जाओगी, मिस वर्ल्ड बन जाओगी, दुनिया की खूबसूरत लड़की होगी, हसीना होगी, या आप एकदम सक्सेसफुल वुमन होगी, नेम फेमस हो गए आप, नेम होगा, पैसा होगा, रुतबा होगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, 4 लोग आपको पहचानेंगे, पढ़ाई में आप आगे होगी, टैलेंटेड होगी, कुछ भी होगा ना, आप परफेक्ट पैकेज भी होगी ना, स्वर्ग से उतरी हुई देवी या अप्सरा जो भी हो, तो भी ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा तो नहीं ही करेगा। वही तो मैं बोल रही हूँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो और आप उसको अगर भाव दोगे ना, तो आप उसका ईगो को और वो बल दे रहे हो। आप जितना आप उसको चेस कर रहे हो या उसको भाव दे रहे हो ना, तो उसके ईगो को और बल दे रहे हो आप। जो ईगोइस्टिक पर्सन होते हैं ना, टॉक्सिक बिहेवियर वाले, जिसमें थोड़ी सी नैर्सिसिस्ट क्वालिटी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपका पर्सन वैसा है, बट नैर्सिसिस्ट है ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, बट जिसमें टॉक्सिक ट्रेट्स है, जैसे कि आपके पर्सन में जो ईगो है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में, फॉर एग्जांपल, तो आप इसके ईगो को ज़्यादा हवा मत दो। अब बोल रहे हो कुछ, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो कांटेक्ट नहीं करती, मैसेज नहीं करती, बट आप पूरा दिन मोबाइल में बैठ के उसका वेट भी कर रहे हो ना, उसके मैसेज का, उसके डीपी देखते रहते हो, कुछ भी उसके सोशल मीडिया स्टॉक करते हो, या उसको एनर्जेटिकली याद करते हो, रोते रहते हो, तो भी उसको आप वो एनर्जी दे रहे हो। आप समझ रहे हो? एनर्जेटिकली आप चेज़ कर रहे हो उसको, तो इससे उसका ईगो बढ़ेगा। आप इसके ईगो को आप पोषण दे रहे हो, इसके ईगो को आप खाना डाल रहे हो। एनर्जेटिकली भी चेज़ कर रहे हो या डायरेक्टली भी चेज़ कर रहे हो, इनडायरेक्टली किसी भी वे में आप उसको पीछे पड़े हो, चेज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो, ओवर एक्सट्रीम हो जाते हो, तो आप है ना उसको ईगो को हवा दे रहे हो और इसकी नज़रों में आपकी वैल्यू गिरा रहे हो। लड़कों को है ना ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो उसके पीछे पीछे भागे। आज के ज़माने की सच्चाई बता दूँ मैं, कलयुग की सच्चाई बता दूँ मैं आपको। आज के ज़माने में ऐसे ये ह्यूमन बिहेवियर भी है। आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, देखो आप इसके पीछे पीछे भागोगे ना, तो ये भी सोचेगा यार ये इंसान में कुछ कमी है क्या, या ये इंसान फालतू बैठा है क्या, ये क्यों मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। ये वो सामने वाला वो ऐसा नहीं सोचेगा, भले ही आप रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, बट सामने वाला ऐसा नहीं सोचेगा कि ये मेरे से प्यार करती है इसलिए ऐसा करती है। नहीं, वो ऐसा ही सोचेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी है या जो भी है ह्यूमन बिहेवियर है, वो ऐसा ही सोचेगा कि यार इस इंसान में कुछ कमी है क्या, यार इस इंसान के पास कोई और कुछ काम धंधा या कुछ करने को नहीं है क्या, यार इस इंसान के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दोस्त वगैरह नहीं है क्या, ये इसकी कोई लाइफ नहीं है क्या, तो ये क्यों मेरे को इतना चेज़ कर रहा है, यार मतलब मैं महान हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, ये मुझे क्यों इतना चेज़ कर रहा है।
मतलब या तो फिर इसमें मतलब या तो मैं राजा या रानी हूँ, या इस इंसान में कुछ कमी है, या इस इंसान बहुत फ्री है, काम धंधा नहीं है, इसके दोस्त वगैरह नहीं है, इसकी खुद लाइफ नहीं है, तो ये आपको ग्रांटेडली ले लेगा। और ये आपको या प्यार भी होगा ना तो भी इंटरेस्ट लूज़ करने लगेगा, फिर धीरे 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 आपसे दूर होता जाएगा। आप समझ रहे हो? इसीलिए एनर्जेटिकली भी चेस करना बंद करो। आप जब वो लेवल पे, आप समझ लो, आप वो एनर्जेटिकली चेस बंद करना कैसे करोगे, वो कैसे पता चलेगा आपको? जब आप टैरो रीडिंग देखना बंद कर दोगे ना इस पर्सन के लिए, जो भी आपका पर्सन है पाइल 1 के लिए, खास करके अगर आपका ये एक्स है या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, ये आपको घोस्ट करके चला गया, बिना कुछ बात करे चला गया, या ब्रेकअप करके चला गया, या सडनली बात करना बंद कर दिया, जो भी सिचुएशन है, कुछ आपको बताया नहीं और सडनली बात करना बंद कर दिया, तो भी है ना ये पर्सन को आप टैरो वीडियोस देख के भी चेस कर रहे हो, उन लोगों की एनर्जी आ रही है जिनके पर्सन सेपरेशन में छोड़ दिया, घोस्ट कर दिया। तो आप टैरो रीडिंग देख रहे हो ना, वो भी एक तरीके से आप एनर्जेटिकली उसको देख रहे हो, उसकी झांक रहे हो, स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो। मैं समझती हूँ दुख होता है, दिल को सुकून देने के लिए सुनते हो, रिलैक्स तो, पर ठीक है, बट वो कब तक सुनोगे? पूरी ज़िंदगी के तो नहीं सुनोगे ना आप। तो ये टैरो रीडिंग्स आप जब देखते हो अलग अलग चैनल पे या जहाँ पे भी आप बार बार देखते हो उसके बारे में, तो भी आप उसको एनर्जेटिकली चेज़ ही कर रहे हो। जब आप वो एनर्जी में वो लेवल पे आ जाओगे ना कि आप इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, और कभी कभी दिमाग में आता है तो भी आप इतना वो उसको इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में वो इंसान आ भी रहा है कभी कभार, तो नॉर्मल है। और आप इसके लिए टैरो रीडिंग्स भी देखना बंद कर दोगे ना, तब आप एनर्जेटिकली चेज़ करना बंद कर दोगे। आप समझ में आ रहा है आपको? तो आपकी ये चीज़ करनी, मुझे पता है कि आज की रीडिंग आप ये सब पे ज़्यादा हो रही है कि क्या हुआ, ये वो क्या आपको आपके बारे में ज़्यादा हो रही है रदर देन उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स, बिकॉज वो सोचते ही नहीं है। मैं इसीलिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि ऐसे दुख किसी को देना अच्छा नहीं लगता है, बट कड़वी सच्चाई तो मुझे दवाई की तरह पिलानी पड़ेगी आपको। एज अ डॉक्टर पिलाते हैं कड़वी दवाई, तो वैसे हीलर मुझे आपको ये दवाई देनी पड़ेगी कि आप प्लीज़ इसको चेज़ करना बंद करिए। इसके लिए टैरो रीडिंग्स देखना बंद करिए और सारी एनर्जी और पावर अपना ले लीजिए वापस, अपने आप पे फोकस करिए, है ना? तो ये इंसान को पता नहीं कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट आपके लिए रिस्पेक्ट तो होगी कि कि नहीं यार, ये बंदी को मैं मान गया, ये बंदी को मैं सैल्यूट करता हूँ कि यार मैं इसको छोड़ के गया, मैं इसको लात मार के निकाला हमारी लाइफ से, या मैंने इसको सडनली बात करना बंद कर दिया, घोस्ट किया, चीटिंग की, लाए की, झूठ बोले इतने। तो ये इंसान खुद के लिए इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट रख रहा है कि मेरे को चेज़ नहीं कर रहा है, मेरे को अवॉइड कर रहा है, अब मैं बात करने जाऊँगा तो भी मुझसे बात नहीं करेगी। तो ये इंसान को आपके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस वे में। लड़के मैं बताऊँ तभी रिस्पेक्ट करते हैं लड़के की, ये ना जो, अगर आप लड़की हो ना, तो मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ आपको। मतलब अगर आप लड़की हो तो आज के कलयुग के ज़माने में अगर आप लड़के को चेज़ करोगी ना, उसके पीछे पीछे भागोगी ना, तो वो आपको डीवैल्यू करेगा, आपकी वैल्यू नहीं करेगा। पाइल 1 मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, और मैं स्पिरिचुअल विजडम और नॉलेज है मेरे पास, उससे भी मैं बता रही हूँ, और मैं साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर है उससे भी मैं बता रही हूँ, और प्रैक्टिकली इमोशनली भी बता रही हूँ। कलयुग की आज की एनर्जी जो है कि अगर आप लड़की हो और अगर लड़के को चेज़ कर रहे हो ना, तो ये लड़के चेज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़का हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है, मस्कुलिन एनर्जी होती है वो एक्शन लेती है, ठीक है, रदर देन फेमिनिन एनर्जी होती है वो जाके एक्शन नहीं लेती। फेमिनिन एनर्जी बैठती है रिसीविंग मोड में रहती है, क्योंकि उसको क्रिएट करना होता है, ठीक है। जो मस्कुलिन एनर्जी वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। तो यहाँ पे वो वाला बताऊँगी, स्पर्म गोज़ टू द वुम्ब, यानी कि जो स्पर्म है वो जाता है गर्भ की ओर, दौड़ता है, गर्भ जाके दौड़ता नहीं है स्पर्म के पीछे। आप समझ रहे हो? ये नेचर है, प्रकृति की साइकिल है, अब इसको मत तोड़ो। मेल और फीमेल का जो
ये डिफरेंस है बायोलॉजिकल डिफरेंस। तो ये सिर्फ बायोलॉजी के पे आधारित नहीं है, ये स्पिरिचुअली इमोशनली भी फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी में क्या डिफरेंस है। फेमिनिन एनर्जी रिसीव करती है, मस्कुलिन एनर्जी को देना होता है, मस्कुलिन एनर्जी को देना होता है, समझ रहे हो आप। वो एक्शन टेकर होते हैं, वो प्रोवाइडर्स होते हैं, समझ रहे हो आप। तो लड़की हो ना खास करके, तो कभी भी लड़के को चेज़ मत करना, वरना वो सोचेगा कि ये बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, कुछ ना कुछ आपको जज करेगा, गलत सोचेगा आपके बारे में, और आपको या तो आपके बारे में ये सोचेगा ये तो है वही फालतू में ये ग्रांटेड ले लेगा आपको, और सोचेगा इसमें क्या कमी है, क्या इसको कोई और लड़का नहीं मिल रहा है, ये मेरे पीछे क्यों भाग रही है, ये इतना मुझे क्यों भाव दे रही है। तो वो खुद को राजा समझने लगेगा और आपको है ना नौकरानी समझने लगेगा, और इसका ईगो अब और बढ़ाओगे, खास करके अगर वो लड़का है तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, और आप लड़की हो, समझ में आ रहा है आपको। तो कभी भी चेज़ मत करना आप, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो टैरो रीडिंग्स देखोगे जब तक टैरो रीडिंग्स देखना बंद नहीं कर रहे हो तब तक आप उसको एनर्जी दे रहे हो, आप उसको पोषण दे रहे हो, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को, उसका ईगो है, उसका टॉक्सिक बिहेवियर है, उसकी नेगेटिविटी है, जो भी है। मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है आपके पर्सन पे। मैं लिटरली बोल रही हूँ आपके पर्सन को बंदर, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और ये सिर्फ और सिर्फ लड़का अगर देख रहा है तो आपकी पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लड़की देख रहे हो और आप लड़के के लिए देख रहे हो ना, तो ही ये लागू पड़ेगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कि आपका पर्सन है ना, लड़का जो है बंदर है, उसको पता ही नहीं है अदरक का स्वाद क्या है, समझ में आ रहा है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। अब मैं बंदर कुत्ता सब बोल चुकी हूँ, मतलब ये पर्सन पे मुझे इस लेवल तक, इस हद तक गुस्सा आ रहा है, यू नो। आप होते हैं कुछ लोग, कलयुग है, अब क्या कर सकते हैं ये लोग। अगर आप उसको ज़्यादा भाव दोगे तो ये ऐसा ही सोचेगा ये लड़का कि यार ये इतनी ब्यूटीफुल होके, पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड होके ये मेरे पीछे क्यों भाग रही है, मेरे को इतना क्यों दे रही है, ये मेरे को इतना क्यों भाव दे रही है। कभी भी है ना नेक्स्ट टाइम भी किसी और के साथ लड़के से बात करो, रिलेशनशिप में जाओ ना, तो कभी भी जल्दबाजी मत करना, पहले दोस्ती करना। और उतना टाइम नहीं है तो भी मैं बता रही हूँ, कभी भी इतना भाव मत देना कि आपके सिर पे चढ़ के नाचे ये। और तीसरी चीज़, मेन पॉइंट, कि ईज़िली अवेलेबल मत रहना। लड़की हो तो खास करके, लड़के लोग इजीली अवेलेबल लड़की को कैरेक्टरलेस समझने लगते हैं, या यूं ही समझने लगते हैं, या एवं ही समझने लगते हैं, या एल फिल गेंगे फैफे समझने लगते हो। समझ में आ रहा है आपको। चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, आपके पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। देखो, उस पे हम जाए उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़िए, मुझे फॉलो करिए, और ये चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और मेन चैनल जो मेरा डिवाइन एनर्जी टैरो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप पे भी फॉलो करिए, और डिवाइन एनर्जी टैरो नाम का मेरा इंस्टाग्राम है। सारी लिंक्स मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप प्लीज़ चेक करिए और जो जुड़िए मेरे साथ, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। कुछ लोग आप इंस्टाग्राम पे हो पर फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। ये क्या बात हुई यार, ये क्या तरीका है। यूनिवर्स से आप मांग रहे हो मुझे मेरा पर्सन मिल जाए, पर जो आपको ये मैसेज देने आ रहा है भगवान का बंदा यानी बंदी मैं, उसको आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं कर रहे हो। ये क्या बात हुई। और फिर यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करो कि ये आपको झोली भर भर के प्यार दे, पर्सन दे दे आपका। ये कैसे पॉसिबल होगा। आप मेरे रीडिंग देखने आते हो मेरे चैनल पे, बिना सब्सक्राइब किए, बिना कमेंट किए, बिना लाइक किए चले जाते हो देख के, तो और फिर एक्सपेक्ट करते हो यूनिवर्स आपको आपका पर्सन दे देगा। तो कैसे देगा, क्योंकि आप में देने की भावना नहीं है, तो यूनिवर्स भी आपसे फिर देने की भावना नहीं रखेगा। ये कुछ लोगों के लिए जो इंस्टाग्राम पे ना ही फॉलो कर रहे हैं, ना दूसरी चैनल पे सब्सक्राइब किया है, ना यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, ना यहाँ पे लाइक किया है, ना कमेंट करते हैं, ये उन लोगों के लिए खास करके है। अगर आप कुछ देना नहीं जानते तो आप यूनिवर्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको आपके पर्सन दे देगा, या आपको आपका प्यार दे देगा, या आपको कुछ भी जो चाहिए करियर, पैसों में वो दे देगा। ऐसा नहीं होता है, आपको देना पड़ता है कुछ ना कुछ, अगर कुछ चाहिए ज़िंदगी में पाना है तो मैं भगवान की बंदी आप पे मैसेज ला रही हूँ यहाँ पे। तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ कर नहीं रहे हो, ये चैनल पे, दूसरी चैनल पे, व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे नहीं कर रहे हो, करो फटाफट करो। और दूसरी चीज़ मुझे बताइए, जो लोग
इसके अलावा भी कोई टॉपिक पे मैं बनाऊँ क्या वीडियो? करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड, लव रीडिंग के अलावा भी करियर पे, गॉड मैसेज, ऐसा कुछ कोई और नया टॉपिक पे लाऊँ क्या? लोग क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ आपका सोशल मीडिया के प्रेजेंस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, ऐसा कुछ नया टॉपिक लाओ तो बताओ यार, सजेस्ट करो। एनीवेज, तो पलटू जिन्होंने चूज़ किया, आपका पर्सन आपको सबसे पहले तो ये इमेज से मुझे जो लग रहा है वो मैं बता देती हूँ कि आपको बहुत धार्मिक दिखता है, आपको बहुत स्पिरिचुअल दिखता है। हो सकता है आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या ये फील्ड में हो, धार्मिक प्रवृत्ति वाले हो, पूजा पाठ करना, भगवान को याद करना, या तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रेयर करना, हाथ जोड़ के मंदिर में चले गए, हाथ जोड़ लिए प्रभु से, 2 मिनट जाके आए। अगर कहीं और जा रहे हो, रास्ते में मंदिर दिखा तो मन किया कि चलो 2 मिनट जाके आते हैं, दर्शन करके हाथ जोड़ के आते हैं। तो इतना भी आप करते होगे, रोज़ नहीं तो कभी कभार भी सही, बट इन पर्सन को, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो, या तो आप बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो या धार्मिक हो, और प्रेयर वगैरह में मानने वाले, भगवान में मानने वाले, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी, इस सब में मानने वाले। अंधश्रद्धालु नहीं देखता है, अंधश्रद्धालु नहीं देखता है ये आपको श्रद्धालु देखता है। नज़र में मानना, नज़र में बिलीव करना, नज़र लग जाए और सब खुद को प्रोटेक्ट करना, ये सब में आप मानते हो, और जो कि मानना भी चाहिए, क्योंकि नज़र इज़ रियल, नज़र लगती है। बाबा, मुझे तो बहुत नज़र लगती है और लगी भी आज तक। मैं तो बद्दुआ ही देती हूँ, श्राप दे देती हूँ बिंदास। जो मुझे नज़र लगाता है, जेलसी फील करता है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी में मेरे साथ आता है, उसको अपने आप नज़र लग जाए। मेरी नज़र लगाने की कोशिश करेगा ना तो उसको ही नज़र लग जाए। चाहे मैं अच्छा गाती हूँ, उस पर नज़र लगाए, चाहे मैं अच्छा दिखती हूँ, उस पर नज़र लगाए, चाहे मैं अच्छा काम कर रही हूँ, लोगों की हेल्प कर रही हूँ, यहाँ पे टैरो रीडिंग गाइड कर रही हूँ, कि कोई मेरे में टैलेंट है उसकी नज़र लगाता है। कोई भी लड़का और लड़की अगर मेरे पे नज़र लगाने आ जाता है, जेलसी फील करता है मेरे से, या तो फिर कंपटीशन में आ जाता है, तो उसको इतनी शार्प लगेगा, मेरा इतनी बद्दुआ लगेगी, वो कभी खड़ा ना हो पाए इंसान ज़िंदगी में, या चाहे फिज़िकली, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, वो भगवान उसको सजा देगा। बट मेरा श्राप तो मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि बहुत झेला है मैंने एनर्जी, जेलसी। तो अब और नहीं, बस बहुत हो गया। तो अगर कुछ लोग नेगेटिव, अगर 1-2 जन जुड़े हैं और जो मेरे को नज़र लगाने आए हैं या जेलसी फील करते इसलिए आए, कॉम्पिटिटिव एनर्जी मेरे से रखते हो, मेरे बिना कुछ कहे, और इसलिए आप मुझे चेकआउट करने आते हो, तो भगवान, मेरा तो श्राप है, आपको बद्दुआ है, तुम कभी आगे ना बढ़ो, और तुम कभी आगे बढ़ो ही नहीं, और तुम खड़े ही ना हो पाओ। अब चाहे फिज़िकली खड़े ना हो पाओ, इमोशनली खड़े ना हो पाओ, मेंटली खड़े ना हो पाओ, या तुम फाइनेंशियली या लव वाइज खड़े ना हो पाओ, ये भगवान तय करेगा, बट खड़े ही नहीं हो पाओगे। या अलग अलग पर्सन के हिसाब से, मान लो 2 पर्सन आए तो कोई होगा कि तुम नहीं खड़े हो पाओगे फाइनेंशियली, ठीक है, और दूसरा कोई आया होगा जो मेरे से जेलसी या कोई ऐसी गंदी भावना से आया है देखने ये चैनल मेरे लिए या मेरे चैनल के लिए, तो तुम भी हो सकता है फिज़िकली भी खड़े ना हो पाओ। ये मेरा तो श्राप और बद्दुआ है। मैं तो देती हूँ, बिंदास देती हूँ, मैं मुंह पे श्राप और बद्दुआ देती हूँ बिंदास, क्योंकि यही मेरा हथियार है। और थप्पड़ तो मार नहीं सकती कलयुग में, आज जाके सामने तो है नहीं ये इंसान जो भी आप देख रहे हो, और अगर सामने मिल भी जाए तो थप्पड़ मैं मार नहीं सकती ऐसा तो हिंसा तो कर नहीं सकते। तो श्राप मैं देती हूँ, बिंदास देती हूँ, और श्राप तभी मेरा, और श्राप मेरा लगता भी है, दुआ लगती है ना मेरी, वैसे श्राप भी लगता है, क्योंकि जो प्योर सोल होती है ना, जो लोगों की मदद करने में ये कोशिश करते, बिना किसी को परेशान नहीं करते, तो उन लोगों की श्राप और दुआएं लगती है। तो मेरी तो लगती है भाई साहब, ठीक है बहन जी, आप अगर नेगेटिव हो मेरे बारे में तो संभल जाओ, ठीक है। चलते आपके रीडिंग पे। सो सॉरी, जो थोड़ा मेरा बात ज़्यादा हो गया, सो सॉरी। तो ये पर्सन आपको धार्मिक दिखता है। दूसरा ये भी लग रहा है कि ये आपको ट्रेडिशनल कपड़े आप बहुत ज़्यादा पहनते हो क्या? आप बहुत ये ट्रेडिशनल कपड़े नहीं भी पहनते हो तो आप ट्रेडिशनल हो, लाइक ज़्यादा ट्रेडिशनल, ओल्ड स्कूल, यानी ट्रेडिशंस में मानना। जैसे कि एक लड़की होती है तो उसके लिए उसका पर्सन जो होता है वो लड़का होता है, तो वो उसको खाना खिलाने ले जाता है, वो उसको लेने आता है, छोड़ने आता है। तो एक ट्रेडिशनल वैल्यू रखने वाली आप लड़की हो सकती हो,
मोस्ट ऑफ यू लड़की ने ही चूज़ किया है ये। तो लड़के हो आप तो ट्रेडिशंस में मानना, तो वो सब आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनना या ट्रेडिशनल कपड़े पहनते वो लोग पसंद आना, ऐसा कुछ भी है। लड़के हो तो आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है, या आपकी पर्सन आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि सूट सलवार, साड़ी, ड्रेसेस। ट्रेडिशनल कपड़े जो होते हैं, इंडियन कपड़े होते हैं, कुर्ती, ड्रेस, वो सब, या साड़ी, या जो भी, ठीक है। तो आपको लड़की ऐसे अच्छी लगती है या औरतें, और अगर आप लड़की हो तो ये पर्सन को आप उस कपड़ों में अच्छी लगती हो, ट्रेडिशनल, आपने हो सकता है कोई ऐसा पिक डाला होगा लहंगा चोली का या पता नहीं क्या, इन्होंने आपको देखा है कहीं, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। आप ट्रेडिशनल पहनते हो, आपकी स्माइल भी बहुत पसंद है। अब आप बोलोगे हम तो मुस्कुराते नहीं हैं दीदी, मैं तो इतना ज़्यादा हंसती नहीं हूँ, या मैंने कोई ऐसे फ़ोटो डाली नहीं, बट इसने पता नहीं, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं देखा होगा आपको, अब सोशल मीडिया पे या फेस टू फेस, या पता नहीं, इसको पता है आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इन शॉर्ट। या आप जब हंसते हो ना, या मुस्कुराते हो, हंसना से मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना, और मुस्कुराना मतलब एक छोटी सी स्माइल आपके चेहरे पे रहती है हमेशा। तो वैसे मुस्कुराते भी होंगे ना, तो ये पर्सन को अच्छा लगता है, या इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान होती है छोटी सी। और ट्रेडिशंस में मानने वाले थोड़े रूढ़िवादी, चुस्त, मतलब ये रूढ़िवादी तो थोड़ा वर्ड हार्श हो गया, कंजर्वेटिव नहीं हो आप, बट थोड़ा सिमट के रहना, मतलब थोड़ी अपनी बाउंड्रीज और लिमिट में रहना। मतलब आप कैसे हो पता है, अब कोई बड़े लोग हो गए यार, कोई लड़के बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप वहाँ पे जाके ना इतना अपना स्किन रिवील करके वैसे कपड़े नहीं पहनोगे जहाँ बहुत बड़े, जैसे कि सोशल मीडिया पे आप ऐसे कपड़े नहीं पोस्ट करोगे, ऐसे कपड़ों में वीडियो फ़ोटो पोस्ट नहीं करोगे। भले आप अपने पर्सन को भेजो या दो, पर्सनली घर में पहनोगे, बट बहुत ज़्यादा लड़के होंगे या बड़े वहाँ जहाँ होंगे, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनना। तो उस तरह से आप लिमिट, आपको पता है आपकी लिमिट क्या है, उस तरह से थोड़ा लिटिल बिट कंजर्वेटिव, समझ रहे हो, बट कंजर्वेटिव नहीं बोल सकते उसको, थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप हो आप, थोड़ा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है आपकी, और ट्रेडिशंस में भी मानते हो, जैसे कि जब ऐसे वाले ट्रेडिशंस, जैसे पूजा करते तो है ना, कपल को साथ में बैठना चाहिए, पति पत्नी को साथ में बैठना चाहिए। कुछ लोग आप मैरिड हो और देख रहे हो, और आप ट्रेडिशंस में वैसे भी मानते हो, जैसे कि लड़के को हमेशा पैसा निकालने चाहिए, लड़की को कभी नहीं निकालने चाहिए, लड़के को आके बात करनी चाहिए, लड़की को पहल नहीं करनी चाहिए। तो ये ट्रेडिशंस में आप मानते हो, और वो सही भी, आप सही जा रहे हो, बिकॉज आप फेमिनिन एनर्जी हो। अगर आप लड़की हो तो आप फेमिनिन एनर्जी को फॉलो कर रहे हो, रिसीविंग में रह रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और ये पर्सन भी आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचता है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपको आपकी लगती है इनको, और ये पॉजिटिव बहुत सोचता है आपके बारे में, कि आप ट्रेडिशनल हो, या ट्रेडिशंस में मानने वाले, या ट्रेडिशनल कपड़े आप पे अच्छे लगते हैं, या आप ज़्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है आपकी, लिमिट आपको आपकी पता है कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, एक्स्ट्रा ओवर नहीं जाते हो, आप कभी ओवर नहीं करते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बिना बात का पंगा लेना, वो सब नहीं करोगे आप, शांति बनाए रखना। अब कुछ लोग होते हैं, एक दो जन मुझे पता नहीं नेगेटिव देखने आए हैं, मुझे क्यों ऐसी वाइब आ रही है, तो वो लोग होते हैं कि जो दिखावा कर रहे हो आपको एक दो जन हैं जो बहुत नेगेटिव एनर्जी में, जो कि आप दिखाते हो कि बहुत संस्कारी हो, बट एक्चुअल में आप दिखावा ही कर रहे हो, आप एक्चुअल में हो नहीं। अब सोशल मीडिया पे, वीडियो पे तो बहुत सारी चीज़ें बोलोगे, मैं ऐसी हूँ, या हमें ऐसा करना चाहिए, औरतों को, लड़कियों को ऐसा करना चाहिए, पर एक्चुअल में आप है ना बहुत ज़्यादा दिखावटी, बनावटी, फेक बनते हो। एक दो जन की एनर्जी मुझे आ रही है जो कि बहुत नेगेटिव आ रही है मुझे, और मुझे नहीं अच्छी लग रही है एनर्जी, और आप कहीं ना कहीं मेरे से जलते हो, या मेरे को पता नहीं देखने आए हो, स्टॉक करने आए हो, नेगेटिव अपनी नज़र लगाने आए हो, ऐसा कुछ भी एनर्जी आ रहा है। तभी मैंने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि मैं श्राप दूंगी आपको, बद्दुआ दूंगी, ऐसे ही मैं नहीं बोलती हूँ कुछ भी चीज़ें, है ना। तो एक दो जन तो है यहाँ पे, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। अगर आप, मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं है, बट फिर भी आप अपने आप पे, आपके अंदर झांक के देखिए कि आप में ऐसा क्या है इनसिक्योरिटी कि आप कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, आप जेलस हो जाते हो, या
मेरे लिए नहीं तो किसी और के लिए, और फिर आप ऐसे दिखावटी बनावटी बातें करते हो, झूठ बोलते हो, फेक बनते हो। क्यों? क्या मिलता है उसको? इससे आपको क्या मिलता है? आपको 2-3 पल का मान सम्मान मिल जाता है, बट आपकी आत्मा इससे तड़प रही है, आपका दिल इससे दुख रहा है, और आपका भगवान दुखी है। आपको ये समझ में आ रहा है ये चीज़? अगर आप अकल वाले होंगे ना, प्रैक्टिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल होंगे ना, तो समझ जाओगे, मेरी बात को नेगेटिवली नहीं लोगे और ट्रिगर फील नहीं करोगे, और आप समझोगे मेरा पॉइंट, है ना। और किसी एक चीज़ के पीछे मत भागो। मतलब अब हर एक के अपने सपने होते हैं, बट वैसे डेस्परेट मत बनो, क्या मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए आप वो एनर्जी है ना, नेगेटिव फिर एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी साइड। तो और अगर आप खुद नेगेटिव एनर्जी में हो ना, आपको आपके मन में कंपटीशन है, जेलसी है, तो आप खुद नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? और दूसरों के साथ अपनी लाइफ कंपेयर मत किया करो। कुछ लोग होते हैं ना कि अरे ये तो अच्छी दिखती है, अरे ये तो अच्छी पढ़ाई में आगे, अरे ये तो टैलेंटेड है, अरे ये तो फेमस है। अरे तुमको क्या पता उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है। इंसान, आज तक मैंने जितने भी रीडिंग्स किए, मैंने पर्सनल क्लाइंट्स, जो भी मैंने टैरो रीडिंग्स वीडियो यूट्यूब पे बनाती हूँ, या मैं पर्सनली जिसके साथ डील करती हूँ ना, क्लाइंट्स जो मेरे, एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसमें ये दुनिया में कि जिसकी लाइफ में कोई तकलीफ़ ना हो। चाहे वो पैसे वाला हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, फेमस हो, नॉन फेमस हो, बिल्कुल भी फेमस ना हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो भी हो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। पतला हो, मोटा हो, लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी इंसान ये दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप दूसरों से कंपेयर करना बंद करो अपनी लाइफ को। क्योंकि अगर वो आगे है, वो फेमस है, या वो अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, या पैसा वाला है, पैसे वाली है, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों पैसे वाला नहीं हूँ, मैं क्यों दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मैं क्यों इतनी फेमस या इतना फेमस या सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं क्यों ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ। आप कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने क्या दर्द झेले, तब जाके वो यहाँ आया है ना। ये मत किया करो प्लीज़ आप। और ये मैं बहुत आपको एज अ सिस्टर समझा रही हूँ, आप मुझे अपनी बहन समझो, है ना। अगर आपको मेरे बारे में जेलसी भी है तो भी मुझे ना सहानुभूति है आपसे, क्योंकि आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है जिस वजह से आप जेलस होते हो। और मेरे लिए जेलसी नहीं है तो भी मैं आपको एज अ बहन और एज अ बड़ी बहन, अगर आप मेरे से छोटे हो तो मैं बड़ी बहन की तरह समझा रही हूँ, मेरे से बड़े हो तो मैं आपको बहन की तरह समझा रही हूँ। खास करके आप लड़की हो तो, और लड़के भी हो तो भी बहन की तरह मैं आपको समझा रही हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे मत किया करिए, कंपेयर मत करिए अपनी लाइफ को किसी और से। क्योंकि बेटा क्या पता, आपको क्या पता कौन किस सिचुएशन से जा रहा है ना। कभी भी है ना, खाली बिना ऐसे रीज़न के जेलसी मत फील करो। रीज़न हो तो भी जेलसी मत फील करो। अपने आप पे काम करो, अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करो। ऐसा क्यों फील हो रहा है, ये इमोशन क्यों आ रहा है आप में, कॉम्पिटिटिवनेस क्यों आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है आप कंपेयर करते हो। आपको क्या पता है कि इसकी इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है। मैं डील करती हूँ, पर्सनली रीडिंग्स करती हूँ, मुझे पता है कोई इंसान ऐसा नहीं है ज़िंदगी में, दुनिया में, चाहे बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो, बहुत ज़्यादा नाम वाला हो, फेमस हो। मैंने हर एक की रीडिंग की है, और बहुत ज़्यादा लोअर गरीब फैमिली से भी आता है, उनकी भी मैंने रीडिंग की है। तो वो कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसकी लाइफ में तकलीफ़ ना हो। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर मत करो। हर एक का टाइमलाइन अलग होता है, पता है, क्योंकि कोई इंसान दुनिया में कम समय जीने वाला है तो उसको सब जल्दी मिल जाता है। कोई इंसान ये दुनिया में लंबा जीने वाला है तो उसको धीरे धीरे मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी लाइफ कंपेयर मत करो किसी से, किसी को जज भी मत करो। कौन क्या खाता है, पहनता है, पीता है, कौन कैसे बात करता है, कौन सी कास्ट का है, कौन कैसे काम करता है, उसको जज भी मत करो। सब सोशल मीडिया पे सब लोग अच्छा ही दिखाते हो, बाकी हर एक की लाइफ में तकलीफ़ और प्रॉब्लम होता है। कोई अपने बच्चे के लिए परेशान है, कोई पेरेंट्स के लिए परेशान है, किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, कोई अपने माता पिता से प्यार, भाई बहन से माता पिता से प्यार नहीं मिलता है, कोई हेल्थ इशू से डील कर रहा है, कोई वेट गेन इशू से डील कर रहा है। आपको क्या मालूम, कोई है जो कि सांवली सी है बेचारी, वो उसको वो वाला कॉम्प्लेक्शन से वो डील कर रही है, उसको ताने मारते हैं लोग। कोई मोटा है तो उसको ताने मारते हैं। तो आपको क्या पता कौन इंसान क्या चीज़ से डील कर रहा है, किसी को
किसी के साथ ऑफिस में बहुत ज़्यादा कोई परेशान कर रहा है, उसका बॉस या उसके कलीग, या तो आप भी ऐसा कोशिश करें, आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, कॉलेज जाते हो, चाहे आप काम करते हो, ऑफिस जाते हो, बिजनेस करते हो, एक्टर हो, जो भी हो, तो भी कोशिश करो कि यार आपके साथ जो काम कर रहा है ना उसको आप कंफर्टेबल फील कराओ। आप में ऐसी एनर्जी क्यों नहीं है कि जिससे लोग आपसे कंफर्टेबल फील करें? तो कोशिश करो, अगर आप कंफर्टेबल फील कराते हो फिर भी वो सामने वाला नहीं करता है तो फिर वो उस पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, लेट इट गो। बट आप अब हमेशा ऐसे रहो कि आपसे लोग अनकंफर्टेबल फील ना करें, है ना? ठीक है, अगर वो जेलस होता है तो उसको होने दो, पर आप जेलस मत हो, ठीक है? आप कंपेयर मत करो, आप कॉम्पिटिटिव एनर्जी में मत आओ। अब चाहे आप कहीं पे भी काम कर रहे हो या चाहे घर पे भी, या जो भी, जैसे घर पे रहते हो ना वैसे ही बाहर वालों से ट्रीट करो, लाइक फैमिली मेम्बर, लाइक फैमिलियर एनर्जी पे लाओ। आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आ रही है मुझे तो, और ये सॉरी हम थोड़ा ट्रैक के बाहर चले गए, बट कुछ एक दो नेगेटिव एनर्जी मुझे पिक हुई तो मुझे लगा मैं बता दूँ जो भी एनर्जी आ रही है, तो माफ़ करिएगा और प्लीज़ बुरा मत मानिए और दिल पे मत लीजिए। मेरा कोई इंटेंशन यहाँ पे किसी को हर्ट करना नहीं होता है, मेरा इरादा बुरा नहीं होता है, बट मैं ना आई हैव बीन सो मिसअंडरस्टूड इन माई लाइफ। मेरा अब मेरे की कहानी अगर आपको कभी सुनना है, इंटरेस्ट होगा तो मैं बताऊंगी। अभी इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे, बट इतना मैं शॉर्ट में कहूँगी कि मैं कभी भी कुछ भी बोलती हूँ ना, या कभी किसी और को कुछ समझाती हूँ ना, बट मैं मिसअंडरस्टूड बहुत हो जाती हूँ लाइफ में। मतलब मैं कहना कुछ चाह रही हूँ और सामने वाला समझता कुछ है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझसे लोग ऐਵੇਂ ही क्रिएट कर लेते हैं। मतलब मेरे बिना कुछ बोले भी कभी कभी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कुछ बोला नहीं है, कभी बात नहीं हुई, ज़िंदगी में पहली बार भी मिली हूँ ना इंसान से, तो भी लोग मुझे मिसअंडरस्टूड बहुत करते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत झेली है, जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, तो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं लोग अननेसेसरी। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब और नहीं। तो अब मैं जवाब देना जानती हूँ। कोई अननेसेसरी मुझे परेशान करता तो मैं जवाब देना जानती हूँ। तो मेरा कहने का यहाँ पे इंटेंशन और इरादा यही है, आपको समझाना, आपको हेल्प करना। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप, ज़रूर लीजिए, बट फ्री में नहीं करती हूँ मैं पर्सनल रीडिंग। हर चीज़ का एनर्जी गिव एंड टेक होता है, ठीक है? हर चीज़ का लेन देन होता है। अगर लेन देन नहीं करोगे, सिर्फ लेते ही रहोगे, दोगे नहीं कुछ यूनिवर्स को, सामने वाले को, इंसानों को, जानवरों को, किसी को हेल्प नहीं करोगे, तो फिर भगवान आपसे छीनेगा ना, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, बहुत सब कुछ छीन लेगा फिर भगवान आपसे। तो मिसअंडरस्टूड मत करो। मेरे यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो समझो। अगर आप नेगेटिव हो, इंसान, बुरे इंसान हो और मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो तो मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आप अच्छे इंसान हो और मुझे मेरे शब्दों को मिसअंडरस्टैंड और मिसइंटरप्रेट कर रहे हो, तो मैं सिर्फ ये बता दूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा आपको दुखी करना नहीं है, सिर्फ समझाना है, यहाँ पे गाइड करना है। और आपका पर्सन क्या सोचते हैं उस पर चलते हैं। बहुत कुछ अलग ट्रैक चला गया, माफ़ करिएगा। तो आपका पर्सन सोचता है कि अब मैं, जैसे मैंने बोला, धार्मिक, स्पिरिचुअल, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में मानना, ट्रेडिशंस फॉलो करना, रिचुअल्स फॉलो करना, पूजा पाठ करना, शादी ब्याह में मानना। शादी को आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह या फेस्टिवल की तरह नहीं लेते हो। शादी को आप एक्चुअल में लेते हो कि रिश्ते को निभाना, आप उस तरह से लेते हो रिश्ते को निभाना। जैसे कि एक पत्नी का, जैसे कि पत्नी का जो धर्म होता है वो आप करोगे, बच्चों के लिए खाना बनाना, पति के लिए सेवा करना, मतलब जो भी खुश रखना। और अगर आप लड़के हो तो पत्नी के लिए कमा के लाना, उसको घर में कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना, वो देखना, उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखना। तो उस तरह से आप वैसे हो, ट्रेडिशनल, थोड़ा समझ रहे हो, ट्रेडिशंस में मानने वाले, रिचुअल्स फॉलो करने वाले, पूजा पाठ में भी मानने वाले। तो ये पर्सन तो पॉजिटिव ही सोचता है आपके बारे में। और क्या क्या सोचता है, इसको आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है। यस, बहुत मासूम सी लगती है। आप जब हंसते होंगे ना तो आप ऐसे, हंसी आपकी पूरी ऐसे, आपकी हंसी से आपकी आंखें छोटी हो जाती है ना, छोटी छोटी हो जाती है। तो ये इंसान को बहुत क्यूट लगता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है, आपकी स्माइल बहुत पसंद है, आपके होठों पे हल्की सी मुस्कान रहती है कभी ना कभी या हमेशा, तो भी इसको अच्छा लगता है। आपका हंसना, लाफ्टर, ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, दिल से खुल के हंसते हो, वो भी अच्छा लगता है। या आपके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल या बड़ी सी एक वो मुस्कान आ जाती है और आपकी आंखें फिर छोटी छोटी हो जाती है, तो वो भी इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है। आप कुछ ना कुछ यूनिक ज्वेलरी भी ट्राई करते होंगे या यूनिक ड्रेसिंग सेंस होगा आपका।
जैसे कि आप पूजा में बैठे तो आप प्रॉपर साड़ी वगैरह घूंघट डाल के बैठोगे, आप अपने पति के साथ बैठे हो, समझ रहे हो आप, अगर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, या तो फिर एक या तो फिर कोई कोई किसी के यहाँ पूजा में गए हो तो प्रॉपर ट्रेडिशनल पहन के जाओगे आप, ज्वेलरी वगैरह अच्छे से, झुमके, कानों में बालियाँ वगैरह। तो ये सब ऐसा सब इंसान आपके बारे में, ये इंसान को आपके बारे में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि आप प्रॉपर जब ड्रेसिंग करते हो ना, प्रॉपर रेडी होते हो, मेकअप करते हो या नहीं करते हो, बट जो जो भी आप पहनते हो, मेकअप करते हो नहीं करते हो, बट ज्वेलरी आप जब पहनते हो तो इस इंसान को बड़ा अच्छा लगता है। खास करके अगर अगर ये इमेज के हिसाब से मैं देखूँ तो बालों में अगर आप कोई ज्वेलरी डालते हो या कुछ यूनिक सा आप बाल में फूल डाल दिया, मोगरा पहन लिए, गुलाब का फूल, मोगरे का फूल, असली हो नकली हो, चाहे कोई ज्वेलरी हो, छोटी सी मांग टीका हो, कोई बिंदी लगा ली, तो उस हिसाब से इयरिंग्स, झुमके, नेकलेस, कमरबंद पहन लिया, कंदोरा जिसको बोलते हैं गुजराती में, कमरबंद हिंदी में बोलते हैं, जो कमर पे एक चेन बैंड पहनते हैं कुछ लोग, पायल पहनते हो तो खन खन सी आवाज़ आती है। तो ट्रेडिशनल कपड़े पहने तो पूरा प्रॉपर ट्रेडिशनल, पायल की आवाज़ आना, वो सब प्रॉपर। तो उस हिसाब से फिर थोड़ा फ्यूजन और वेस्टर्न है तो वहाँ पे थोड़ा अलग स्टाइल का, तो उस हिसाब से मतलब जैसे कि आपने मान लो साड़ी पहनी है तो उसका ब्लाउज़ थोड़ा वेस्टर्न टाइप का है, तो उस पर आप वॉच पहनोगे या हाथ में कुछ नहीं पहनोगे, तो उस इवेंट के हिसाब से आप पहनोगे। बट पूजा में बैठ रहे हो और साड़ी पहन रहे हो या जो भी पहन रहे हो, लहंगा चोली, तो प्रॉपर पायल वायल भी पहनी है, या बालों में कुछ अपने मांग टीका डाला है, ईयरिंग्स डाली है, कुछ जो है ज्वेलरी, जो भी मतलब ट्रेडिशनल ज्वेलरी, बिंदी वगैरह। पर अगर आप ऐसी इवेंट में गए हो जहाँ पे पूजा वगैरह नहीं, बट इवेंट होती है ना, जैसे कि रिसेप्शन हो गया किसी की शादी का, तो अब उसमें इतना ट्रेडिशनल नहीं पहनते, तो वो उसमें आप साड़ी पहन रहे हो तो थोड़ा वेस्टर्न टच होगा आपकी साड़ी का, और फिर वॉच पहनोगे, समझ में आ रहा है, एकदम लाइट सी ज्वेलरी पहनोगे, उसमें नेक लाइट सी ईयरिंग्स वगैरह, बस बाकी कुछ और ज़्यादा ईयरिंग्स नहीं पहनोगे। तो और ट्रेडिशनल पूजा में एकदम प्रॉपर ट्रेडिशनल रेडी होना है किसी की शादी के लिए या पूजा वगैरह के लिए, जो भी, तो प्रॉपर आप ज्वेलरी वगैरह, ट्रेडिशनल लहंगा चोली साड़ी वैसा वाला पहनोगे, सिर पे घूंघट भी डालोगे उस तरह से। नींद आ रही है क्या पायलटू? आपको नींद आ रही है क्या? रात को सोते समय सुन रहे हो क्या आप में हीलिंग एनर्जी भी होगी, ये पर्सन को ऐसा लगता है, या आपको ऐसा लगता है ये पर्सन में हीलिंग एनर्जी है, या दोनों में हीलिंग एनर्जी होगी, या दोनों को एक दूसरे से बात करके हीलिंग वाइब मिलती है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, दोनों आप एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो। आपको पता है, आप इतना पॉजिटिव सोचते हो ना इस पर्सन के बारे में, और ये पर्सन भी उतना ही पॉजिटिव सोचता है आपके बारे में, तो आप रात को शायद बात करते हो लेट तक, या तो लेट तक बात नहीं करते हो तो भी दिन में 1-2 घंटा बात करते हो फ़ोन पे, या जो है चाहे मैसेज पे, जैसे भी, बट 1-2 घंटा बात होती है आपकी, लंबी लंबी बात तो होती है, और वो आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजता है, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजते हो। अरे वाह, मतलब सुबह सुबह वाली भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। एक गाना भी चैनल हो रहा है, सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे, तू मेरी खिड़कियों पे दोबारा फिर कहूँ अपूरा कर मुझको, हक तुझको, हक तुझको, तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ, पनाहों में हूँ, मैं तो हूँ, बच्चा न हूँ, तू है तो मैं हूँ, कसमें वादे हूँ, तू है तो मैं हूँ, रस्मों को भूलूँ, तू है तो मैं हूँ। माफ़ करिएगा सुर हिल गया या लिरिक्स भूल गई तो, बट ये गाना है ना नया सॉन्ग, मुझे जितना याद आया एकदम से निकला ये गाना, तो ये गाना आपके लिए मायने रख रहा है, ये इन्होंने आपको डेडिकेट किया है, या ये आपके लिए गाते हैं, डेडिकेट नहीं किया है तो भी ये मन में गाते होंगे आप
के लिए तो भी आप गाड़ी में मान लो गए हो कभी, कुछ लोगों के लिए गाड़ी में जाते हो इनके साथ तो ये गाना बहुत चलाते होंगे, पर आपको समझ में नहीं आता होगा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है, नहीं मिले हो आप, तो भी ये गाना आपको डेडिकेट कर रही है ये पर्सन, या कुछ तो है ये गाने रिलेटेड। आप सुनो, ये नया गाना है, तो ये सब मैसेज, ये दिल की बातें इनकी ये गाने थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं या कहना चाहते हैं, बिकॉज़ ये बोलने में कम कम बोलते हैं या एक्सप्रेसिव नहीं है। तो आप ये गाना सुन लो, ये गाना की जो भी बोल और फीलिंग्स है ना, ये आपको ये गाने से एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि तुझे हक है, तुझे हक है। तो मैं एक बार सब कुछ एक्सप्रेस करके फिर चुप हो जाऊँगा, तुझे सुनूँगा, तुझे हक है, तू प्लीज़ आ जा, मेरे पास आ जा। कुछ लोग आप बात नहीं कर रहे हो क्या इनसे, गुस्सा हो क्या, लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या, बात नहीं कर रहे हो, 2 दिन से मैसेज नहीं किया, 3 दिन से, 1 हफ्ते से, क्यों ऐसा कर रहे हो बेटा, मत करो। तो मत करो, मत करो, ठीक है। अगर आप मेरे से उम्र में छोटे हो तो, और अगर उम्र में छोटे नहीं हो तो भी, मैच्योर भी हो तो भी, मैं बता रही हूँ कि आप मत करो ऐसा, ठीक है। और क्या बोलूँ, और एक और पॉइंट था, मिस हो गया सडनली। मुझे हॉर्न की आवाज़ आई ना, किसी ने हॉर्न बजाया, तो मुझे मिस हो गया वो पॉइंट, क्या कहने जा रही थी। तो कुछ ब्लैंक हो गए हो क्या, पता नहीं, ये पर्सन ब्लैंक हो जाता है, आप ब्लैंक हो जाते हो, कुछ तो ऐसे साइलेंट हो गया है आपके बीच में, अब पता नहीं गैप आ गया है, पता नहीं क्या। कुछ लोगों के लिए गैप डिफरेंस भी हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस। आप साउथ इंडिया से हो तो ये नॉर्थ इंडिया से है, आप पंजाबी हो तो ये बंगाली है, और आप पता नहीं ऐसे कुछ अदर डिफरेंस है, सिटी डिफरेंस, कंट्री डिफरेंस, कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस, या तो कुछ ब्लैंक हो जाता है ये पर्सन आपको सुन के, देख के, आपके बालों को देख के, खास करके आपकी आँखों को, स्माइल को देख के। बहुत ज़्यादा प्यार है ये पर्सन को आपके लिए, पायल टू। माय गॉड, पता नहीं मुझे आप अभी किसके लिए देख रहे हो, आप एक्स के लिए देख रहे हो, करंट के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए देख रहे हो, या अपने करंट पार्टनर के लिए देख रहे हो, मुझे नहीं पता। बट इस पर्सन को फीलिंग्स तो बहुत है, जिस भी पर्सन को के लिए आप देखने आए हो। और अगर आपको हिंट चाहिए ना, ये कंफर्मेशन चाहिए ना कि आपका रीडिंग है, तो मैं बता दूं, कुछ डिफरेंस है आप में, ठीक है। इससे आप कंफर्मेशन ले सकते हो। एज में डिफरेंस है, कोई एक बड़ा है, कोई एक छोटा है, कोई एक मोटा है, कोई एक पतला है, या कोई एक अलग सिटी में, कंट्री में रह रहा है, या तो फिर एक जन कम बोलता है, एक जन ज़्यादा बोलता है, एक जन, या तो फिर कोई एक जन ज़्यादा शाय और नर्वस रह जाता होता है, और एक जन इतना नर्वस और शाय नहीं रहता है। तो खास करके लड़की अगर है, तो लड़की ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव होगी और बोल्ड होगी, और लड़का जो है वो थोड़ा शांत और काम वाइब होगा। तो और लड़की भी काम होगी, बट वो एक होता है ना, वो डरती और नर्वस नहीं होती है बात करने के लिए आपसे, सामने वाले से, और आप हो जाते होंगे। तो आप लड़के लड़की अपने हिसाब से लगो। तो जिस ये लड़की है इसमें, वो बात करने टाइम नर्वस नहीं होती है, पर लड़का हो जाता है ये रिश्ते में। तो उस हिसाब से आप एनर्जी ले लो, लड़का हो लड़की हो, तो उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका ही रीडिंग है, ठीक है। कि ये सब जो मैंने बताया डिफरेंस है कुछ तो, और कुछ एक तो कम बोलता है, ज़्यादा बोलता है, एक तो है जो नर्वस नहीं होता, एक जो है नर्वस हो जाता है। तो उस तरह का है कुछ। तो यहाँ पे कुछ आप चुप बहुत रहते हो, कोई एक जन तो है, आप ये पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप चुप बहुत रहते हो, या आप कम बोलते हो, या आप ज़्यादा है ना चूँ चूँ चा चा चे चे नहीं करते हो, वो गाना भी चल रहा है कि दिल करे चूँ चे चूँ, कि दिल करे चूँ चे चूँ, डिंग डोंग डोंग। ये गाना है ना, कौन सा गाना है, अक्षय कुमार का, लारा दत्ता का एक सॉन्ग है कि दिल करे चूँ चे चूँ। तो वो गाना भी सुन लो, शायद पता नहीं ऐसे रेजोनेट हो जाए को। तो कोई मुझे लग रहा है एक पंजाबी है और एक साउथ इंडियन है, या तो फिर बंगाली गुजराती है, पता नहीं, इस तरह से कोई डिफरेंस है, कल्चर डिफरेंस है, या पता नहीं क्या भी है, कंट्री अलग है, एज गैप है, हाइट गैप है, एक ज़्यादा मोटा पतला है, तो कुछ भी, एक ज़्यादा गोरा है, एक ज़्यादा थोड़ा सा सांवला है, या हाइट डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, लड़का बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लड़की कम हाइट की है, लड़की लंबी है, लड़का छोटा है, या
कुछ भी, या मोटा पतला है, या एज गैप है, एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, कंट्री डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंस है आप में, या तो एक ज़्यादा शाय है और एक ज़्यादा बोल बोल करने वाला, एक ज़्यादा नर्वस नहीं, एक बिल्कुल भी नर्वस नहीं होता है, बोल्ड है, और दूसरा नर्वस हो जाता है, तो उस तरह का आ रहा है। तो एक गाना पर डेडिकेट हो रहा है, तो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं 2 गानों से। तो आई होप आपको रेजोनेट हुआ। बताइए कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके, और दूसरे चैनल पे भी जाइए डिवाइन एनर्जी टेरो, वहाँ पे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और तीसरा चैनल है जिस पे मुझे अभी इतने ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ उस पर, बट उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो वहाँ पे भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जुड़िए मुझसे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे। डिवाइन एनर्जी लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगले पाइल में। तो पाइल 3 जिन्होंने चूज़ किया, अपने राइट हैंड साइड पे माधुरी दीक्षित का ये पिक है। बहुत ही पुराना ये पिक है। तो देखते हैं करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके पर्सन के आपके बारे में क्या है, और क्या एनर्जी है। आपकी भी कोई एनर्जी आएगी ओवरऑल मैं बता दूंगी, सब कुछ बताऊंगी, जो भी आएगा मुझे फीलिंग वो सब मैं बताऊंगी। मैं बता दूं, मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ अभी, आई डोंट यूज़ कार्ड्स एनी मोर नाउ। अभी मैं कार्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं क्लैरवॉयंटली इंट्यूशन से ही बताती हूँ, और मुझे जो एनर्जीज़ फील होती है उससे मैं बताती हूँ। और थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मैं ये इमेज से भी बताती हूँ, बाद में मैं पूरा कम्प्लीटली चैनल करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे वीडियो लाने में देर लग गई, तो माफ़ करिएगा। और मुझे व्हाट्सएप पे जुड़िए, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, डिवाइन एनर्जी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और ये याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरी दोनों चैनल पे, डिवाइन एनर्जी टैरो जिस पे मैं इंग्लिश में पोस्ट करती हूँ, और ये हिंदी चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोज़ है। जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सारा लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक करो और एनर्जी एक्सचेंज करो, मुझे अप्रिशिएट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताओ। और एक और इम्पोर्टेंट मैसेज था, प्लीज़ जुड़िए व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जुड़िए, दोनों चैनल सब्सक्राइब करिए। आप आते हो, देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो ये चैनल और इंग्लिश चैनल पे भी, और व्हाट्सएप पे भी फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है, आई एम सो सॉरी। तो कुछ लोग, आप हो सकता है आपने पाइल 1 या पाइल 2 देखा है, आप में से कुछ लोगों ने पाइल 1 या पाइल 2 देखा है, क्योंकि पाइल 1 बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, इसलिए आप शायद देखने आए हो। और पाइल 2 में भी पता नहीं, पाइल 2 का भी थोड़ा बहुत एनर्जी आई है मुझे, तो कोई तो है यहाँ पे जिसने पाइल 1 या पाइल 2 देखा है, ठीक है। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में? ये पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि आप थक गए हो, या ये थक गए हैं, पता नहीं ऐसी क्यों एनर्जी आ रही है। या तो आप थक गए हो, या ये थक गए हैं, या ये ऐसा सोचते हैं कि आप थक गए हो, या थका हारा महसूस कर रहे हो, या करते हो जनरली। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आप उनको जब भी मिलते हो तब उस टाइम पे, ऐसे टाइम पे मिलते हो जैसे ऑफिस से फ्री होके, तो थक हार के मिलना, या थक हार के बातें करना। अगर फ़ोन पे भी बातें करते हो तो थक हार के रात को घर ऑफिस से निकलते टाइम घर जाते वक्त, या काम करके निपटा के फ्री घर जाते टाइम, या कुछ तो ऐसा है जब आप इस टाइम पे बात करते हो या मिलते हो जब इस थके आ रहे हुए हो। और ऐसा नहीं भी है तो इनको ऐसा लगता है आप इनसे थक गए हो, ऊब चुके हो, या इन जनरल लाइफ से थक गए हो, हार गए हो, इसलिए आप अभी इनकी एक चीज़ भी बर्दाश्त नहीं करोगे। अभी तो इनकी एनर्जी में ऐसा, करंट थॉट्स और एनर्जी में ऐसा आ रहा है, देखते आगे क्या आता है। वो गाना सुनाई दे रहा है, साथ बंधन लेके आना थोड़े चूड़ा, ऐसा कोई गाना है ना, ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ये अरिजीत सिंह का कोई गाना है, तो आप ज़रा चेक कर लीजिए, इसके लिरिक्स और रिदम मुझे इतनी याद नहीं है। तो और क्या सोचते हैं ये पर्सन? तो ये गाना कुछ रेजोनेट हो रहा है क्या आपके साथ? कुछ है क्या आपके बीच में कोई इम्पॉसिबल सी चीज़? ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मतलब कोई डिफरेंस है आप में जो आपका रिश्ता मुश्किल बना दे, शादी तक पहुंचने के लिए, ऐसा सब, और शादी करने में भी दिक्कत दिलाए, उस तरह का कोई डिफरेंस है। मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस है, किसी के लिए कास्ट, किसी के लिए एज, किसी के लिए कल्चर, कंट्री। यहाँ पे कुछ तो लोग हैं पाइल 1 या पाइल 2 से आए हैं, और मुझे यहाँ पे बालों का भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है।
आपके बाल बहुत अच्छे हैं और इनको बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये चीज़ हमेशा मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों के लिए आपके बाल बहुत मिस करते हैं ये। अगर आप साथ ना हो, ना नहीं मिलते हो, अगर बात नहीं होती है, कभी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जो भी, अगर अलग हो गए हो अगर आप, तो ये आपके बाल बहुत मिस करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि शायद ये आपके बालों को बहुत टच करते थे, या फिर आपके बाल ऐसे हवा में लहराते हैं तो इनको अच्छा लगता है। वो जैसे मूवी में नहीं हीरोइन के बाल हवा में लहराते हैं, भले ही ना फिर वो उससे वो क्या बोलते हैं, मशीन से किया हुआ था होगा, करते होंगे, तो भी इनको ऐसा हीरोइन टाइप फील होगा कि आप हीरोइन हो। लाइक आपके बाल जब भी हवा में, नेचुरली हवा में उड़े होंगे, आप आई डोंट नो, इन्होंने कॉलेज में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, कोई ऐसा वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पे, आपका पता नहीं मुझे। तो आपने इनको ब्लॉक किया है क्या कुछ लोगों ने, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है? कुछ तो ब्लॉकिंग वाला सिचुएशन एक बार भी हुआ है क्या आपके बीच में? तब से ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बाल खास करके। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया ना, तो भी ये है ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद ना करे। अगर आपने इनको ब्लॉक किया ना, तो भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको याद ना करे। पर रह रह के कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपकी फ़ोटो दिख जाती है, इनके मन में दिख जाती है, सोशल मीडिया पे दिख जाती है। ब्लॉक हो तो आई डोंट नो, कहीं से भी ऐसे कोई किसी और का फ़ोटो देखता है या पोस्टर देखते हैं तो आप दिखने लगते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हो, ठीक है, और कोई ऐसा होर्डिंग लगाया, तो ठीक है, कोई मूवी या एक्ट्रेस या कोई एडवर्टाइजमेंट का होर्डिंग है और कोई एक्ट्रेस दिख रही है, तो उसमें वो आपको ढूंढने लगेंगे, पर अवॉइड करेंगे। मन में आ जाता है ना ऐसा थॉट भी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो थॉट आ जाता है, तो फिर ऐसा अवॉइड करेंगे ये, क्योंकि इनको आप फिर बालों से पता नहीं कुछ होता है, इनको कुछ होता है तो ये सब आ रहा है। खास करके आप इनके साथ कभी बाइक के व्हीकल पे पीछे बैठे हो, या आई डोंट नो कुछ भी है ऐसा, व्हीकल में साथ में गए हो और आपके बाल उड़ रहे हो, या पता नहीं क्यों ऐसा, इवन कार में भी गए हो कुछ लोगों के लिए, और बाल आपके ऐसे खिड़की से, हाँ खिड़की खुली है तो लाइक विंडो ओपन है, और ऐसा सनरूफ से भी पता नहीं, आप सनरूफ में ऐसे खड़े होके बाहर निकलते थे, बाल आपके उड़ते थे, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों विजुअलाइजेशन हो रहा है, बट किसी न किसी वे में इन्होंने बाल उड़ते हुए देखा है। अब आप 4 व्हीलर में जा रहे हो, 2 व्हीलर में जा रहे हो, या ऐसे ही बैठे हो और हवा आई है, या पता नहीं क्या ही है, या कोई ऐसा वीडियो आपका देखा है। और नहीं भी ऐसा हुआ है तो ये कोई भी एक्ट्रेस के बाल उड़े हुए देखते हैं टीवी में, मूवी में, या कोई होर्डिंग्स पे, तो ये आपको इमेजिन करते हैं कि आपके बाल कैसे लगेंगे उड़ते हुए। इनको शायद आपके बाल बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़के भी हो तो भी आपके बाल इनको बहुत पसंद है, चाहे आपके बाल भले थोड़े लंबे ना हो, और लंबे भी हो तो भी, लड़के भी हो तो भी इनको आपके बाल पसंद है, लड़की हो तो भी इनको आपके बाल और बालों का कलर, कुछ आप हेयर स्टाइल करती हो लड़की हो, या कलर कराती हो, या जो भी आपके नेचुरल कलर है वो भी इनको पसंद है। जितनी लेंथ है आपकी बालों की वो भी इनको पसंद है। अब लड़के हो तो कुछ जेल वेल लगाते हो या नहीं भी लगाते हो, या जो भी आपकी बालों की लेंथ है, या पर्टिकुलर हेयर कट कराते हो आप, मिलिट्री हेयर कट या उस तरह का कुछ हेयर कट कराते हो, या लॉन्ग बाल रखते हो, तो इनको बड़ा पसंद है। कुछ लोग, आप लड़के हो पोनी लगाते हो, वो भी इनको अच्छा लगता है। तो लड़के हो लड़की हो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। आपकी जो भी लेंथ है, जो भी बालों का कलर है, आप लड़के हो लड़की हो, तो इनको बड़ा पसंद है। ये चीज़ आ रही है मुझे स्ट्रॉन्गली। मुझे पाइल 3 बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे पता नहीं इनका बहुत बड़ा फैमिली है और बहुत ज़्यादा फैमिली सर्कल है, या ये बहुत बिजी रहते हैं, या ये सोचते कि आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और आप घूमते रहते हो, सिंगिंग, म्यूज़िक, खाना पीना, हैंगिंग आउट, ये सब दिख रहा है। तो ये पर्सन की सोच है कि आप ऐसा, या तो आपका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, या नहीं भी है तो भी आप घूमने फिरने, खाने पीने, म्यूज़िक के शौक़ रखते हो, और हो सकता है ये पर्सन का भी हो। बट ये कुछ मुझे आया पॉइंट तो मैंने बोला, ठीक है, देखिए, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। जो भी मैच होता है वही लीजिए। इनको ऐसा भी लगता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यू है, मतलब मुझे नहीं पता आपने इनको बताया है या नहीं, या इनको पता चला है आपसे बात करके, आपको देख के, या पता नहीं सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख के, आपकी फ़ोटो देख के। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है,
या आपका कोई पता नहीं मुझे कि आप एक्सीडेंट हुआ था आपका, आप बीमार पड़ गए थे और फिर ठीक हुए, तो ऐसा भी कुछ लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए। और ये वैसा वैसा एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन भी देखते हैं ये वीडियो और ये पाइल देख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो वैसा वैसा एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ तो हेल्थ इशू वो सब लग रहा है। और वो हेल्थ इशू के बाद आपकी स्माइल चली गई ऐसा उनको लगता है, या ऐसा जनरली भी मैसेज आया है कि आपकी स्माइल चली गई है, पता नहीं कोई एक्सीडेंट के बाद या कोई हॉस्पिटलाइज हुए उसके बाद, या कुछ आपको हेल्थ इश्यूज हो गया है उसके बाद आपकी स्माइल सी चली गई है, जैसे कोई परमानेंट हेल्थ इशू है वैसे उस तरह का। बट देखो एक बात बताऊँ, कोई भी इशू परमानेंट नहीं होता है, हेल्थ इशू भी परमानेंट नहीं होता है। आप डॉक्टर्स की बातों में ना आओ, सारे डॉक्टर्स मूर्ख नहीं होते, बट ये लोग क्या होता है किताबी बातें ही बताते हैं। आप स्पिरिचुअल अध्यात्म में हर रास्ता है जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद, पाक शास्त्र और बहुत सारी चीज़ें घरेलू उपाय करके भी, और सबसे ज़्यादा साधना करके भी आप हर बीमारी का इलाज कर सकते हो, क्योंकि साधना करोगे अपने आप आपकी बुद्धि सद्बुद्धि होने लगेगी, अच्छे रास्ते पे चलने लगेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्ति होगी, जो कि पुराणों में और बहुत सारे लेख शास्त्रों में सब जगह लिखा गया है। तो पर हम भूलते जा रहे हैं, बस यही बदकिस्मती है। तो आप किसी की बातों में ना आइए। कोई भी डॉक्टर आपको बोला है ना कि ये आपको परमानेंटली हेल्थ इशू है, तो ये गलत बोल रहा है। चाहे आपको डायबिटीज़ हुआ हो, थायराइड हुआ हो, कुछ भी ऐसी बड़ी बीमारी हुई हो, तो भी मैं बता दूँ हर चीज़ का इलाज है, संभव है। बस आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है और पूरा जो खान पान है वो चेंज करना है। बाहर का खाना पीना बंद, पैकेट फूड बंद, सॉस खाते हो, नूडल्स खाते हो, सब कुछ बंद करो और पूरा लाइफस्टाइल चेंज करो। और इस पे भी अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। मेरा अनदर चैनल है जिस पे मैं लाइफस्टाइल पे वीडियोस बनाती हूँ, सिर्फ और सिर्फ फैशन एडवाइस नहीं देती हूँ, वहाँ लाइफस्टाइल और स्पिरिचुअल विजडम के भी वीडियोस बनाती हूँ। वो भी चैनल देखना है तो आप देख सकते हो। वो चैनल का नाम है ट्रेंड सेटर। लिंक मैं कम्युनिटी पेज पे मैंने डाली है, बट आप मांगोगे तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो इस तरह का कुछ है, ठीक है। हेल्थ इशू या नहीं भी है तो इस पर्सन के साथ हुआ है। अगर ऐसा नहीं मैच हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इनको लगता है आपकी स्माइल चली गई है, आप ज़बरदस्ती का स्माइल करते हो, आप खुश तो रहते हो, आपकी लाइफ में कितनी भी तकलीफ हो आप स्माइल करते हो, आप दूसरों को नहीं बताते हो अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम्स। चाहे आप बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो और जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा हो, या वेट गेन हो रहा हो, या लूज़ हो रहा हो, या जो भी कोई किसी के लिए स्किन इश्यूज़ भी मुझे यहाँ दिख रहा है, स्किन इश्यूज़ भी है आपको, तो ऐसा कुछ लग रहा है। स्टमक रिगार्डिंग डाइजेस्टिव सिस्टम रिगार्डिंग इशू है आपको। आपने मेरे हो सकता है पहले की वीडियोस भी देखे होंगे, उसमें भी ये मैसेज आया था। हो सकता है आप मेरे ये चैनल पे काफ़ी वीडियोस देख चुके हो और अभी तक जुड़े हुए हो, तो थैंक यू सो मच। मैं जब भी पोस्ट नहीं कर पाती हूँ फिर भी आप जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं कि मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ रेगुलरली तो आप अनसब्सक्राइब कर देते हो, ऐसा नहीं है। आप लॉयल हो, सो थैंक यू सो मच। ये पर्सन को भी लगता है कि आप लॉयल टाइप के हो, ठीक है। और लॉयल टाइप के हो, इमोशनल होंगे बट अपने इमोशंस दिखाते नहीं हो। अपनी लाइफ में दुख होगा तो दिखाओगे नहीं, छुपा देते हो, कोशिश करते हो या एटलीस्ट छुपाने की। अब अपनी स्माइल के पीछे, या पता नहीं, अब स्माइल भी अब ज़बरदस्ती करते हो तो इनको पता चल जाता है ये इंट्यूटिव है या आप इंट्यूटिव हो, या दोनों ही इंट्यूटिव हो, या इंट्यूटिव नहीं भी हो तो दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है फेस देख के, या पता नहीं अगर फेस टू फेस मिलते हो या वीडियो कॉल पे या फ़ोन पे भी आपकी आवाज़ का टोन बदल गया है तो इनको पता चल जाता है। मैसेज पे भी इनको कुछ बात करते हो तो कुछ अंदाज से पता चल जाता है कि आप अभी दुखी हो या कुछ नई मूड में हो, या ऐसा कुछ पता नहीं। यहाँ तो कोई तो रो रहा है, कोई नहीं, या तो आप जल्दी रो देते हो, उस तरह के भी इंसान लगते हो आप, इमोशनल। ये भी जल्दी रो देते हैं आप भी, दोनों ही एक जैसे ही हो अगर देखने जाए, क्योंकि दोनों की कुछ सिमिलर एनर्जी आ रही है कि दोनों को स्टमक इशू है, दोनों ही इमोशनल हो, दोनों ही रो देते हो, बट अपना दुख बताते नहीं हो, जताते नहीं हो। वैसे दुनिया के सामने तो बहुत खुश दिखाओगे, कूल बनोगे, बट अंदर से तो आप खुद ही जानते हो एक दूसरे को क्या है क्या नहीं। अगर ये पर्सन से आप इतने क्लोज नहीं हो फिर भी इनको अंदाज़ा है कुछ आपके बारे में,
पता पड़ रहा है अभी सोशल मीडिया से या इनके इंट्यूशन से, वो मुझे नहीं पता। आप एक दूसरे को कितना जानते हो, आप एक्स के लिए देख रहे हो, करण के लिए देख रहे हो या क्रश के लिए देख रहे हो, आई डोंट नो, बट कुछ तो ये जानते हैं आपके बारे में, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपका क्रश है ना और आप सोचते हो कि इनको मेरे में इंटरेस्ट है, डेफिनेटली इंटरेस्ट है, इसीलिए ये आपके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं, आपके सोशल मीडिया पे आपको देखते रहते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़। और ये सिर्फ इतना नहीं जानते हैं कि आपने क्या पहना है, कहाँ जा रहे हो, कैसे दिखते हो, बट ये भी देखते हैं कि आप आज दुखी हो, खुश हो, अपसेट हो, आपकी सोच किस तरह की है, आपका बिहेवियर, आपका सोशल मीडिया पे मान लो आप रोज़ स्टोरी डालते हो तो कभी नहीं डाली, तो ये उससे भी जज करेंगे आपको, जज इन अ नॉट इन अ बैड वे, जज आपको ऐसा करेंगे, अच्छा इसका नेचर इस तरह का है, अच्छा ये दुखी होती है तब डीपी नहीं डालती, हटा देती है, ये खुश होती है तो ओ माय गॉड ये तो बहुत डिटेल में सोचता है, ये बंदा बंदी कौन है, डिटेल में ऑब्जर्व करता है आपको। अब आप चाहे टच में हो या ना हो, चाहे आपका एक्स हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर आप दुखी होते हो तो आप डीपी वगैरह हटा देते हो, खुश होते हो तो डीपी आ जाता है, तो इस तरह का भी कुछ है। खुश होते हो तो स्टोरी डालते हो, दुखी होते हो तो स्टोरी नहीं डालते हो, या कुछ लोगों को उल्टा भी, कुछ दुखी होते हो तो स्टोरी डालते हो, खुश होते हो तो नहीं डालते हो, तो इस तरह से भी कुछ ऑब्जर्व करते हैं आपकी पैटर्न, आपका सोशल बिहेवियर, फिर आप जैसे बात करते हो, नहीं बात करते हो, उस हिसाब से सब कुछ ये ऑब्ज़र्व करते हैं। माय गॉड ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग है, बच के रहना पाइल 3 नॉट इन सेंस कि आप इनसे डरो, बट इन सेंस कि ये बहुत ही ज़्यादा होशियार है, बहुत ही ज़्यादा इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा इनकी ऑब्जर्विंग स्किल्स है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, उस सेंस में मैं बोल रही हूँ। और सडनली मुझे पता नहीं भूख लगी, और मतलब आपको भी ऐसा होता है क्या, आपको अभी भूख लगी है क्या, और भूख भी लगती है आपको, फिर वॉमिटिंग जैसा भी जब भूख लगती है फिर खा लेते हो, फिर वॉमिटिंग जैसा होने लगता है, या कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में इशू है, गड़बड़ है, तो पेट की समस्या, स्टमक इश्यूज़, तकलीफ़ वो रहती है आपको। पहले भूख लगती है, फिर थोड़ा सा ही खाओगे, बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे, थोड़ा सा भी खाओगे तो भी आपको फिर वो ऐसा लगेगा वो बहुत ज़्यादा खा लिया, और पेट भर के खाओगे तो फिर आपको वॉमिटिंग फील होगा, स्टमक इशू हो जाएगा, इस तरह का इश्यूज़ है क्या आपको। आप है ना अपने जो स्टमक इशू और जो 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 जिसको क्या बोलते हैं, वो आंतरड़ा को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, जो लोअर बॉडी की वो जो है ना पार्ट, वो उसको क्लींस करने की ज़रूरत है, वहाँ से टॉक्सिन्स निकालने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जैसे कि आंतरड़ा हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, उसको क्या बोलते हैं आंतरड़े को इंग्लिश, हिंदी में और इंग्लिश में मैं भूल गई हूँ, बट मुझे पूछना कमेंट करके, मैं ना बता दूँगी आपको, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। बट जो स्टमक एरिया के जो आसपास के जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लिवर हो गया, फिर वो छोटी सी एक नली जिसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन ऐसा कुछ होता है, उसको भी क्लींस करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराना टॉक्सिन्स जमा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा आपने पहले बहुत बाहर का खाया होगा, या वो क्या बोलते हैं जंक फूड खाया होगा, कोल्ड ड्रिंक एंड पता नहीं क्या क्या, तो वो सब क्लींस करना, टॉक्सिन्स निकालना ज़रूरी है। तो आप है ना सुबह उठ के गर्म पानी पिया करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और गर्म पानी में एक पूरा नींबू डाल के वो पिया करो, उसमें कुछ नहीं डालना है आपको, शुगर नहीं, मिश्री नहीं, कुछ नहीं डालना है, हनी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पिया करो आप सुबह उठ के, सीधा उठ के पानी पिया करो। बाद में आप ये गर्म पानी है ना, उबाला हुआ पानी थोड़ा सा, फिर बाद में एक गिलास जैसा, फिर बाद में आप ब्रश करो या जो भी करो आपका, बट ये पानी, गर्म पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठंडा फ्रीज़ का पानी तो आप अवॉइड ही करो, ठीक है, कभी कभी गर्मी में पी ले तो बात ठीक है, बट हमेशा रोज़ मत पीना, आपके लिए ऐसा ही नहीं है। और दूसरा एक ये है कि आप सुबह गर्म पानी पीते हो और उसमें एक पूरा नींबू डाल दोगे ना, तो वो और अच्छा रहेगा, वो क्लींस करेगा, टॉक्सिन्स निकालेगा, क्योंकि लेमन वर्क्स लाइक इट्स लाइक एक तरीके का एसिड है जो भी कचरा निकालने में मदद करता है, ठीक है, और चिकनाई साफ़ करने में भी मदद करता है लेमन। सो ये आपको अंदर से क्लींस करेगा। तो लेमन एक पूरा डाल दीजिए गर्म पानी में और फिर वो ग्लास भर के पानी पी लीजिए, फिर आप ब्रश वगैरह जो भी करना है करिए। उठ के आपको ये करना है, ये काम। अगर आपको आलस आती है तो किसी को बोलिए, मम्मी है घर में, बहन है, किसी को भी बोलिए। अगर नहीं है कोई तो आप खुद कर लीजिए,
लड़के हो तो और लड़की हो तो भी आप खुद ही कर लीजिए, अब खुद का काम खुद ही करना सीखो, ठीक है, किसी पे डिपेंड मत रहो। खुद की हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हो, एक स्टव पे आप रख दो, गैस पे, स्टव पे, चूल्हे पे, जो भी है आपके पास, उस पर एक क्या बोलते हैं, एक बर्तन लेके आप उसमें गरम कर दो पानी, उसको बराबर उबलने दो। फिर वो पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए पीने लायक, फिर ठंडा से मेरा मतलब है एकदम ठंडा नहीं बट पीने लायक हो जाए, ताकि आपकी टंग ना जल जाए, ठीक है। तो गर्म पानी इन शॉर्ट पीना है 1 गिलास, और उसमें नींबू डाल के पियो तो और बड़ी बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ और सिर्फ नींबू डालना, पूरा एक नींबू उसमें। फिर वो शुगर वगैरह ऐड मत करना, हनी भी ऐड करूँ, ये भी ऐड करूँ, नहीं, ये सब मत ऐड करो, ठीक है, आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये मैसेज आ रहा है पायल 3 से सॉरी अगर कम मैसेज उनकी तरफ से आया है, बट ये अभी मुझे लग रहा है कुछ लोग आप नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हुई या तो बहुत दिनों से, इसीलिए ये आपको ऑब्जर्व करते हैं। अगर ये आपका क्रश है तो भी इतनी बात नहीं होती है आपकी, चाहे आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, तो ये आपको दूर से ऑब्जर्व करते हैं, शायद सोशल मीडिया से, या तो फिर दूर से आपको कहीं देखते हैं ऑफिस से, या आते जाते घर के आसपास, या आई डोंट नो कहाँ से दिखते हैं। आप साथ में कॉलेज में पढ़ते हो, ट्यूशन क्लासेस या कोई जिम में वगैरह साथ में जाते हो, कोई डांस क्लास में या कोई भी क्लासेस में जाते हो साथ में, कोई भी एज के आप हो सकते हो, ये आपको कहीं से तो ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बिहेवियर पैटर्न से जानने की कोशिश कर रहा है आपके बारे में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, इसका एक रीज़न तो मुझे दिख रहा है कि आपको दिस पर्सन इज़ हेल लॉट ऑफ इंटरेस्टेड इन यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये मेरा एक्स है और ये मुझे घोष कर दिया, नो कॉन्टेक्ट में चला गया, बट मैं बताऊँ ये इस पर्सन इज़ इन टू यू, ही इज़ लाइक डैम इंटरेस्टेड इन यू। सो येस, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इन टू यू है, और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हर चीज़ इसको आपके बारे में जानती है। आपकी आईब्रो भी एक लाइक छोटी से छोटी चीज़, लाइक आपके फेस पे आईब्रो भी आपने ऐसे की है ना, भवें आपकी ऊंची की है ना, तो भी ये जानने की कोशिश कर, ऐसा क्यों किया है इसने। आपकी आंखें बंद करोगे, आप पलकें झपकाओगे तो वो चीज़ भी ऑब्जर्व करेगा, क्या किस टाइम पे करते हो, क्या इतना ऑब्जर्विंग स्किल है इसका, इतना ये होशियार है, टैलेंटेड है, और इंट्यूशन इसका बहुत स्ट्रांग है। माय गॉड मैं तो बच के ही रहूँगी इससे, मतलब इसको मेरी ऐसा इंसान हो तो मैं उसको स्टोरी वोरी कुछ दिखाऊँ ही नहीं चलो ठीक है, पायल 3 मिलते हैं अगले वीडियो में, और अनसब्सक्राइब मत करिए जैसे कुछ लोग कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत गैप आ जाता है, मैं समझती हूँ, पर आप मेरी भी बात समझिए, मुझे घर के काम भी करने होते हैं, मैं और भी काम करती हूँ इसके अलावा, टैरो के अलावा। सिर्फ टैरो पे मैं डिपेंड नहीं रहना चाहती, तो टैरो के अलावा मैं कुछ काम करती हूँ, घर के काम भी करती हूँ, 3 चैनल टोटल चलाती हूँ, इंग्लिश में भी चलाती हूँ, दूसरी फैशन लाइफस्टाइल चैनल है, और ये तीसरी चैनल हिंदी में जहाँ आप सुन रहे हैं। तो 3 यूट्यूब चैनल चलाना, सोशल मीडिया मैनेज करना, घर के काम करना, बाहर की कुछ चीज़ें लानी है, ये वो, फिर बाहर के कुछ और भी काम मैं करती हूँ, तो वो सब है। तो डिटेल में मेरे बारे में बात ना करते हुए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो डू सपोर्ट एंड डू नॉट unsubscribe, okay, please do like, share and subscribe always, okay, bye।